पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने रूसी नशरियाती इदारे आरटी को दिए गए इंटरव्यू में हालिया फौजी कशीदगी, सीज फायर और मसला कश्मीर पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मार्का बुनियाद मरसूस ने दुनिया को ये बावर करा दिया है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। उन्होंने जोर दिया है कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज ने मुकम्मल दिफाई सलाहियत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद भारत सीज फायर पर मजबूर हुआ। उनके मुताबिक ये सीज फायर दोनों ममालिक की क़यादत का एक जुर्रतमंदाना फैसला था जो आलमी दबाव के तहत अमल में आया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद ने इंकशाफ किया है कि हालिया झड़पें एक मुख्तसर लेकिन वसीउल जहत फौजी तसादुम थी, जिसमें तकरीबन 3000 किलोमीटर के इलाके में मिसाइल हमले, गोलाबारी और फायरिंग का तबादला हुआ। गिलगित बल्तिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अवी सरहद पर भी झड़पें हुई, ताहम सीज फायर के बाद दोनों अफवाज ने मौसर तरीके से जंगबंदी पर अमल दरामद किया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि गुज़िश्ता 78 सालों के दौरान कई बार सीज फायर हुआ, मगर मसला कश्मीर के हल न होने के बायस खित्ते में मुस्तकिल अमन कायम न हो सका। उनके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में कश्मीर को बैन अवी तनाज़ा तस्लीम किया था और जब तक इस तनाज़ा का हल नहीं निकलता सीज फायर महज वक्ती सुकून का जरिया ही रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने भारत के इस दावे को भी सख्ती से रद्द कर दिया है कि इसने दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने आम शहरियों, मसाजिद और घरों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चे शहीद हुए। उन्होंने पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने शवाहद की बुनियाद पर ताउन की पेशकश की, मगर भारत ने ना पाकिस्तान को और ना ही किसी और बैन अवी इदारे को कोई सबूत फराहम किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भारत वाकई तफ्तीश कर रहा है तो बैन अवी कानून की रूह से बगैर किसी तहकीक के हमला कैसे किया जा सकता है। उनका कहना था कि भारत ने माजी में भी पठानकोट, उड़ी और मुंबई हमलों का सहारा लेकर झूठे बयानिए गढ़े और शफाफ तहकीकात से हमेशा इनकार किया। अगर भारत सच पर है तो आरटी जैसे गैर जानिबदार इदारे को खुद जमीनी हालात दिखाए ताकि दुनिया असल हकीकत जान सके।